हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.1 में सवाल नंबर 6 हल करेंगे। सवाल नंबर 6 आपका दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये आपका सवाल कह रहा है, ठीक है। कह रहा बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तथा बताइए अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कि इसमें हमें ये पता करना है कि जो बिंदु आपके दिए गए हैं इसमें से कौन सा चतुर्भुज बनेगा, यानी कि समांतर चतुर्भुज बनेगा या फिर वर्ग बनेगा या फिर आयत बनेगा या फिर किसी भी प्रकार का कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा, ठीक है। दिए हुए बिंदुओं से हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल और कह रहा चतुर्भुज। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लेंगे कि ABCD क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है। यहाँ पर बना लेते हैं ABCD क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। और इस बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं बिंदु A और इसको नाम दे देते हैं बिंदु B और इसको नाम देते हैं बिंदु C और इसको हम मान लेते हैं बिंदु D। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, A और B के बीच की दूरी निकाल लेनी है, ठीक है। फिर B और C के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। फिर C और D के बीच की दूरी निकालनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम A और B के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें दूरी का सूत्र आपका लगेगा D बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2, ठीक है। तो D बराबर हमने आपको सूत्र बताया है, D बराबर एक बार हम फिर से लिखे दे रहे हैं यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम A और B के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, ठीक है। AB के बीच की दूरी, ठीक है। तो जब A और B के हम बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। तो कह रहा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 आपका दिया माइनस का 1 तो यहाँ पर देंगे माइनस का 1 माइनस x2 आपका दिया 1 तो यहाँ पर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 आपका दिया माइनस का 2 तो यहाँ पर देंगे माइनस का 2 माइनस y2 आपका दिया 0 तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब ये -1 माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। 1 हो जाएगा 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस आपका क्या होगा, माइनस आपका प्लस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, ठीक है। जब वर्ग करेंगे -1 आपका जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 2 और 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब -2 में से हम 0 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। या फिर ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो जब 2 में हम 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। 0 का मतलब क्या, 0 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो हम -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। जब वर्ग करते हैं तब माइनस आपका हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस का 4 अंडर रूट में। अब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ लेंगे कितना आएगा, रूट में 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 4 8। अब हम क्या करेंगे, 8 को रूट से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको 8 को रूट से बाहर निकालना नहीं आता है तो हम आपको बता दें कि आपको इस तरीके से गुणनखंड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर रफ में हम करे दे रहे हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। ये जोड़ा बन रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, रूट के बाहर लिखेंगे और ये जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से AB बराबर आपका आ गया क्या, 2√2, इतना आ गया, ठीक है। AB बराबर आपका आ गया 2√2। अब हम क्या करें, अब B और C के बीच की हम दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम B और C के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे BC के बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे BC के बीच की दूरी, ठीक है। BC के बीच की दूरी, ठीक है। जब B और C के बीच की हम दूरी निकालेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका y1 हो जाएगा और ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी का सूत्र हमने आपको बताया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 आपका दिया माइनस का 1 तो यहाँ पर देंगे माइनस का 1 माइनस x2 आपका दिया माइनस का 1, ठीक है। तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस का 1 का
स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 आपका दिया है 0 तो यहाँ पर देंगे 0 माइनस y2 आपका दिया है 2 तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, 1 1 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस ये माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आपका हट जाएगा और आपका आ जाएगा 2 दूनी 4। तो अंडर रूट में आपका आ जाएगा 4 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अंडर रूट में 8 और 8 को रूट से बाहर निकालेंगे, हमने आपको बताया है, ठीक है। 8 को रूट से बाहर निकालेंगे तो BC बराबर आपका आ जाएगा 2√2, ठीक है। तो BC बराबर आ गया क्या, 2√2। अब हम क्या करेंगे, C और A के बीच की दूरी, C और D के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। अब हम C और D के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। C और D के बीच की हम दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे CD के बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे CD के बीच की दूरी, ठीक है। CD के बीच की दूरी, CD के बीच की अब हम दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो जब C और D के बीच की हम दूरी निकालेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 आपका दिया माइनस का 1 तो लिखेंगे माइनस का 1 माइनस x2 आपका दिया माइनस का 3 तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 आपका दिया 2 तो यहाँ पर दे 2 माइनस y2 आपका दिया 0 तो यहाँ पर दे देंगे 0 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है। 3 में से 1 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 में से जब 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। और 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, अंडर रूट में इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 और 4 को जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, रूट में 8 आ जाएगा, ठीक है। और 8 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो CD बराबर आपका आ जाएगा कितना, 2√2, ठीक है। तो CD बराबर आपका आ गया 2√2, इतना आपका आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, D और A के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। अब हम D और A के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। D और A के बीच की हम दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे DA के बीच की दूरी, ठीक है। DA के बीच की दूरी, ठीक है। DA के बीच की दूरी, ठीक है। DA के बीच की अब हम दूरी निकालेंगे तो जब D और A के बीच की हम दूरी निकालेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। तो सूत्र आपका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 आपका दिया माइनस का 3 तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 3 माइनस x2 आपका कितना दिया, x2 आपका दिया माइनस का 1 तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 आपका दिया 0 तो यहाँ पर 0 माइनस y2 आपका दिया माइनस का 2 तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ठीक है। -3 में से 1 को घटाएंगे, आपका कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा और -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा प्लस अब 0 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में अब 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट में 8 आ जाएगा, ठीक है। और 8 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका DA बराबर आपका आ जाएगा 2√2, ठीक है। तो DA बराबर आपका आ गया 2√2, इतना आपका आ गया। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने चारों भुजाएं निकाली हैं, हमने AB के बीच की दूरी निकाली, ठीक है। फिर BC के बीच की दूरी निकाली, फिर CD के बीच की दूरी निकाली, ठीक है। यानी कि जो चारों भुजाएं क्या हैं, चारों भुजाएं इसकी बराबर आई हैं, ठीक है। चारों भुजाएं इसकी बराबर आई हैं, यानी कि चारों मान आपके बराबर आए हैं, ठीक है। चारों दूरियां आपकी क्या आई हैं, बराबर आई हैं, ठीक है। AB बराबर आपका आया 2√2 और BC बराबर आपका आया 2√2 और CD बराबर आपका आया 2√2 और DA बराबर आपका आया 2√2, ठीक है। यानी कि इसकी चारों भुजाएं क्या है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब हम विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। यानी कि हम विकर्ण निकालेंगे, यानी कि AD के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद B और C के बीच की हम दूरी निकालेंगे, ठीक है।
तो ए डी के बीच की सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो जब ए और डी के हम बीच की दूरी निकालेंगे, ए और डी के बीच की दूरी, तो हम आपको बता दें विकर्ण निकाल रहे हैं ना, तो ये आपका x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी आप अच्छे से देखिएगा, अभी हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण बराबर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, विकर्ण निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण बराबर विकर्ण, ठीक है। विकर्ण यानी कि ए डी के बीच की दूरी अब हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे ए डी के बीच की दूरी, ठीक है। ए डी के बीच की दूरी, ठीक है। तो ए और डी बिंदु हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। बिंदु ए आपका दिया है कितना, -1, -2, -1, और बिंदु डी आपका दिया है कितना, डी आपका दिया है -3, 0, तो यहाँ पर लिख देंगे -3, 0, ठीक है। अब इसके बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे, तो ये आपका x1 और ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा x2 और ये आपका हो जाएगा y2। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 है आपका -1, तो यहाँ पर -1 -x2 है आपका -3, तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा +3 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 आपका है -2, तो यहाँ पर -2 -y2 है आपका 0, तो यहाँ पर देंगे 0 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। रूट लगा तो हम रूट लगा लेंगे, ठीक है, सूत्र के हिसाब से। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे, +3 में से 1 को घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, +2 आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस -2 का वर्ग करेंगे तो माइनस आपका हट जाएगा, आपका कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 अंडर रूट में, अब 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 4 को जोड़ेंगे आपका कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ से ए डी बराबर कितना आ गया, 2√2, ठीक है। ए डी बराबर आपका आ गया 2√2। अब हम क्या करेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। अब हम आपको बता दें बी और सी के बीच की हम दूरी निकालेंगे, ठीक है। अब हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, ठीक है। बी सी के बीच की दूरी, ठीक है। अब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर हम बिंदु लिख लेते हैं, ठीक है। बिंदु बी आपका क्या है, बिंदु बी है आपका 1, 0 और सी है आपका -1, -2। बिंदु बी है आपका 1, 0 और बिंदु सी है आपका -1, 2, ठीक है। तो इसके बीच की हम दूरी निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा x1 और ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा x2 और ये आपका हो जाएगा y2। तो दूरी का सूत्र आपका होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 है आपका -1 है, 1 है तो 1 लिखेंगे -x2 है आपका -1, तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 है आपका 0 माइनस y2 है आपका 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 2 दूनी 4 प्लस -2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में 4 को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 8 आ जाएगा, ठीक है। और 8 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। 2√2 यानी बी सी बराबर क्या आ गया, बी सी बराबर आपका आ गया 2√2, ठीक है। बी सी के बीच की दूरी आ गई 2√2 और ए डी के बीच की हमने दूरी निकाली 2√2, यानी कि इसका विकर्ण भी क्या है, इसका विकर्ण भी आपस में क्या है, बराबर है। इसका विकर्ण भी आपस में क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। यानी कि इसका सब कुछ बराबर है, यानी कि इसकी चारों भुजाएं भी आपके पास बराबर हैं और जो विकर्ण है इसके विकर्ण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ पर आप लिख दीजिए इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ए बी बराबर है किसके, बी सी के। ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है किसके, बी सी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है किसके, डी ए के, ठीक है। सी डी बराबर है डी ए के, ठीक है। यानी कि जो इसकी भुजाएं हैं सभी आपस में क्या है, बराबर हैं। और इसके विकर्ण भी क्या है, इसके विकर्ण भी क्या है, आपस में बराबर हैं विकर्ण, यानी कि डी ए बराबर है बी सी के,
DA बराबर है BC के, ठीक है। इसकी भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, उसके विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे इसकी भुजाएं चूँकि, यहाँ पर चूँकि इसकी चारों भुजाएं, चूँकि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है और इसके विकर्ण भी क्या हैं, और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, ठीक है, और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, अतः यहाँ पर आप लिख दीजिए अतः यह क्या है, अतः यह एक वर्ग है, ठीक है, अतः यह एक वर्ग है, ठीक है। जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, उसके विकर्ण भी क्या हों, आपस में बराबर हों, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका वर्ग होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और उसके विकर्ण भी आपस में क्या हो, विकर्ण भी आपस में बराबर हों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपका हल हो जाएगा। इसको एक बार हम आपको शुरू से दिखा दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगली वीडियो हम सवाल नंबर 6 का दूसरा सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।